नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. शर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। फाइन। जैसे कि आपको पता है कि कल जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन में आपने सबने पढ़ ही लिया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा पर्पज़ ये है आपको ये बताना कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इंग्लिश में आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में थोड़ा सा। देखिए, आप अभी मेरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में ओवरऑल राजस्थान में 6th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। ये फर्स्ट ग्रेड वाली एग्ज़ाम जो है 2015 में जिस पोस्टिंग हुई थी, 2013 की जो वैकेंसी थी, मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी पहले। और फर्स्ट ग्रेड वाली एग्ज़ाम में मेरे इंग्लिश वाले पेपर में, यानी कि जो सेकंड पेपर में 272 मार्क्स हैं। 272 मतलब 91% मार्क्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूं जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप जो है आपके सिलेक्शन में जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए, या फिर जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो एक अपना स्ट्रॉन्ग जो है बेस बनाकर जो है एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएँ। इससे पहले मैंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी क्वालिफाई की थी 2011 में। तो ये सारी एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद इनका जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको इसका बेनिफिट हो सके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये वैकेंसी आई है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो, आपकी जो वैकेंसी आई हैं इसके अंदर टोटल पोस्ट जो है 2202 हैं। हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है उसमें वैकेंसीज जो हैं, इंग्लिश की जो पोस्ट हैं वो है 325। और ये 325 जो है बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, बहुत अच्छी, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या होता है, अब की बार जैसे कि अभी थोड़ी दिन पहले जो संस्कृत एजुकेशन वाली वैकेंसी आई थी तो उसमें जो है उन्होंने एक लिमिट रख दी थी कि भाई जिस स्टूडेंट के जो है 50% मार्क्स हैं वही एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, वही फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन अभी जो इसके बारे में थोड़ा सा आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, जो मोटी मोटी बातें हैं, बाकी की तो सारी बातें नॉर्मल होती है, सारी वैकेंसीज में होती हैं। पहली बात तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, उससे जो बच्चे मेरे से बार बार में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, उन क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूं आपको। बाकी की तो वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन 10 पेजेस का है, उसमें कई चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं, कई चीज़ें नहीं हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है, यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो है आपके पास बीएड होना चाहिए और एमए, मतलब जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप हो, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसका मतलब आप समझ लीजिए, यदि कोई भी स्टूडेंट बीएड लास्ट ईयर में है या फिर एमए लास्ट ईयर में है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखो, या तो आपने बीएड एमए की हुई हो तब तो कर ही सकते हो। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट जो है उसने बीएड लास्ट ईयर में है या फिर एमए लास्ट ईयर में है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपकी जिस दिन एग्जाम होगी, ठीक है ना, आपकी जिस दिन एग्जाम होगी उससे पहले आपके पास ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि यदि कोई बच्चा एमए कर रहा है और वो फाइनल ईयर में है, बीएड कर रहा है, वो उसके लास्ट ईयर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एग्जाम की डेट आए, जिस दिन एग्जाम आपकी हो उस दिन आपके पास ये पर्टिकुलर जो है एग्जाम की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास अभी एग्जाम में भी काफ़ी टाइम है, तो आप आराम से जो फाइनल ईयर में है वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल आपकी एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई परसेंटेज का कोई भी कहीं क्राइटेरिया इस तरीके का नहीं दिया हुआ है कि भाई परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब जिन किसी ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखी है या फिर फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का जिस तरीके से संस्कृत एजुकेशन वाले एग्जाम में था वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पता ही है, एज लिमिट जो है इसकी एज लिमिट जो है वो 21 ईयर से लेके 40 तक है और वो भी 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा इसमें जो है रिलैक्सेशन किस तरीके से, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, इस तरीके की जो भी कैटेगरीज हैं, ओके, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी वो 45 इयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लो कोई फीमेल है और फीमेल में जनरल है तो उसको भी 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन है, यानी जनरल फीमेल जो है वो भी 45 इयर्स तक एग्जाम दे सकती है। इसके अलावा मान लो एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस की कोई फीमेल है तो फिर उसको 5 इयर्स और यानी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 50 इयर्स तक एग्जाम
दे सकती है। यदि वो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तो फिर 21 to 40। यदि वो SC ST OBC EWS है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 45 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो। यदि इन कैटेगरीज में ही यदि जनरल फीमेल है, इन कैटेगरीज में नहीं है, तो भी वो 45 ईयर्स तक एग्जाम दे सकती है। और यदि ST SC OBC MBC EWS में भी फीमेल है तो फिर उसको 10 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन है। तो ये आपको रिलैक्सेशन की बात हुई। फिर उसके बाद आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो 5 नवंबर से और 5 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये एक सामान्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देता हूँ, और मैं पर्टिकुलर जो है मैं जो पेपर के बारे में बताऊँगा वो इंग्लिश वाले पेपर के बारे में बताऊँगा। देखिए, आपका जो पेपर है पेपर 1 और पेपर 2, आपका पेपर 1 जो है 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और इसके लिए आपको जो है 3 घंटे का टाइम मिलेगा। आपके पेपर फर्स्ट जो है उसमें जीके आती है। अब जीके में मैं उन सबको मान रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान, वो सब जीके, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेंटल एबिलिटी आती है। इसके अलावा आपकी मैथ्स आती है, आपकी साइंस आती है और आपकी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो बाय एंड लार्ज ये आपका जो सिलेबस है, लेकिन इस बार इन्होंने इस सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस किया है। उसमें आपको एक चीज ऐड कर दी है और वो है साइकोलॉजी। पहले जो साइकोलॉजी थी वो आपको सेकंड पेपर में आ जाती थी, जो आपका 300 नंबर्स का पेपर था उसमें साइकोलॉजी आती थी। अब आपको जो साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी के अलावा स्कूल मैनेजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें, तो अब आपको जो साइकोलॉजी है वो किस में आ जाएगी, फर्स्ट पेपर में। ये चेंजेस किया है और कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। देखिए, आपके जो फर्स्ट पेपर था जो 150 मार्क्स का था, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जीके, मेंटल एबिलिटी, मैथ, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, और इसके अलावा आपका जो इसमें जो एडिशन किया गया है, इसमें साइकोलॉजी का एडिशन किया गया है। फाइन। अब पेपर सेकंड की यदि हम बात करें, पेपर सेकंड को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उन्होंने कहा है कि भाई सेकेंडरी लेवल, एक तो सेकेंडरी लेवल की चीजें, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल, नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन लेवल, और थर्ड वन है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और इसके अलावा फोर्थ जो है आपको, इसमें आपको क्या है कि जो पहले जो आपकी साइकोलॉजी थी वो हटा दी और बाकी का सारा रख दिया। जैसे एक तो इन्होंने आपको रख दिया पेडागोजी, एक तो आपका रख दिया पेडागोजी, इसके अलावा आपको रख दिया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अलावा यूज ऑफ कंप्यूटर यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये चीज़ें जो है आपको पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था कि इसके साथ साइकोलॉजी भी थी। फाइन। अब ये वाला जो है सिलेबस आपको आपके पेपर में, मेरा मेन फोकस जो है हमारे सेकंड पेपर की ओर है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है हम ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो कोर्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी बच्चा इसके साथ ज्वाइन करता है तो उसको सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और पेडागोजी, ये चारों सेक्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। मतलब जो आपका 300 मार्क्स का जो है सिलेबस वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। देखो, यदि जो भी बच्चा हमारे साथ कोर्स के साथ है तो उसको मैं बता देता हूँ, हमारे साथ ये आपके जो 300 मार्क्स हैं इसको कंप्लीट कराया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसके अलावा सेकेंडरी लेवल और इसके अलावा पेडागोजी वाला सेक्शन, ठीक है। सेकंड, आपको हर जो जैसे जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। फाइन। इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा आपको जो भी इस कोर्स के साथ ज्वाइन है उनको फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी।
और फ्री टेस्ट सीरीज जो है उसमें ऑलमोस्ट 300 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 50 प्लस ये 300 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, और उसमें 50 प्लस जो है आपके टेस्ट होंगे मेजर और माइनर, और वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आपको इसमें देखिए 300 मार्क्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, उसमें आपको एक बात ध्यान रखना, अपडेटेड वीडियोस होंगी, सारी की सारी अपडेटेड वीडियोस। जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे एग्जाम जो है कई चीज़ें सिलेबस बार बार में वही रहता है। जैसे देखो जब मैंने 2013 में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, तो 13 का इससे पहले एक 2011 में वैकेंसी आई थी, तब भी यही सिलेबस था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस कुछ वो फिगर ऑफ स्पीचेस और वो उनमें कुछ चेंजेस कर दिए, पहले कॉमन था अब कुछ पर्टिकुलर कर दी, ठीक है ना। तो उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, सारा का सारा वही है जो मैंने पढ़ा था, जिसमें मेरे खुद के जो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश वाले पेपर में 272 मार्क्स आए थे, यानी 91% मार्क्स, फाइन। तो वही सिलेबस अब से अब तक चल रहा है। तो एग्जामिनर की जो है जैसे जैसे वो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाने वाली सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो और नई तरीके से अंदर से डेप्थ में जाके पूछता है, तो आपको सारा का सारा अपडेटेड उसी हिसाब से कराया जाएगा, फाइन। दूसरी बात, आपके जितने भी आपके टेक्स्ट हैं सारे के सारे, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे आपके ड्रामा हो, फाइन, चाहे पोइट्री हो, आपको उसमें ईच एंड एवरी वर्ड, सारे वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि भाई हम कहें कि मैकबेथ में से या फिर मेयर ऑफ कैस्टरविच में ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया अंदर से, और आप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते जाएं, तो वो ज़्यादा अननेसेसरी। आप उससे पहले पूरा एक एक लाइन को उसको पढ़ लें अच्छी तरह से। जब आप सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आप खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, नहीं तो एक एक लाइन में 5-5 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इतने क्वेश्चन हो गए, हमारे पास 3-4 हज़ार क्वेश्चन हो गए, 5,000 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आप जो टेक्स्ट है उसको कंप्लीट वर्ड फॉर वर्ड सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ कोर्स के साथ ज्वाइन होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 3000 क्वेश्चन, और 3000 क्वेश्चन में क्या होगा, किस तरीके से डिवीजन होगा उनका डिवीजन इस तरीके से होगा कि भाई उसमें 50 प्लस आपको जो है टेस्ट मिलेंगे, फाइन। ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके जो ये अब की बार जो है, आपको ये पता ही होगा पहले से वाला ही था, इसमें कोई चेंज नहीं किया है कि आपको दोनों पेपर में सेपरेटली 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स वो उतने मार्क्स तो आ जाते हैं मेरिट के बराबर, लेकिन किसी एक पेपर में 40% मार्क्स नहीं आए तो वो जो है एलिजिबल नहीं है ना, यानी उसका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीज़ों के लिए आप जो है, यदि आपको इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यदि कोई स्टूडेंट कोर्स के साथ भी ज्वाइन नहीं आता, किसी की फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, देखो इसमें आपको हमारे कोर्स के साथ अपडेटेड वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई स्टूडेंट जो है यदि कोर्स से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो भी आराम से, किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी तरीके की इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जो है इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।